तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो भाइयों, आजकल क्या हो रहा है इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम एक बात बताने वाले हैं आप लोगों को। जो चीज़ आपको हम बताएंगे आपको यकीन नहीं होगा। मुझे भी नहीं पहले पता था, ना यकीन हो रहा था कि ऐसा भी यहाँ होता है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि सऊदी में ये सब नहीं होता होगा, ये सब नहीं चलता होगा, लेकिन होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नमन जलालपुर। तो दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं इंडिया में। बहुत सारे लोग, जैसे किसी को बुखार हुआ या बराबर कोई प्रॉब्लम आने लगी लाइफ में, तो वो लोग जाएंगे बाबा के यहाँ दिखाएंगे, इनके यहाँ दिखाएंगे, वहाँ दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो लोग ये समझते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है बाबा के यहाँ दिखाएंगे या कहीं भी, जैसे ओझा सोखा, आप लोग समझ रहे हैं ना हमारी बात को, वहाँ दिखाते हैं तो ज़रा सा कुछ कर देता है वो आदमी, तो ठीक हो जाते हैं, तो वो बिलीव करने लगते हैं। और इन बहुत सारे लोगों का मानते हैं, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, आज तक मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ में बिलीव नहीं करता। आप लोग बिलीव करते हो कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मैं नहीं करता हूँ। और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब आपके ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है। मैं ना तो कहूँगा कि आप बिलीव करो या ना कहूँगा कि आप मत करो। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ आया सऊदी, इस कफील के यहाँ। तो इसकी लड़की जो है बीमार रहती, उसको वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, फालिज मार दिया, यानी पैरालिसिस हो गया जिसको बोलते हैं। तो शादी हुई, पैरालिसिस पहले से नहीं हुआ, शादी हुई, अच्छी खासी थी, शादी हुई। शादी के बाद 1-2 महीने बाद इसको लकवा मार गया। अब पूरा बॉडी, कुछ लोगों का लकवा मारता है तो हल्का फुल्का एक आध पैर ये सब प्रॉब्लम में होता है, लेकिन इसका पूरा बॉडी जो है पैरालिसिस हो गया। और काफ़ी सारी वीडियो में हमने बताया भी है। तो कफिल मेरा डॉक्टर के यहाँ भी दिखा रहा है, बहुत सारे डॉक्टर के यहाँ दिखा रहा है, अच्छे डॉक्टर के यहाँ दिखा रहा है यहाँ पे सऊदी में। और सऊदी में कितने अच्छे डॉक्टर हैं वो सऊदी जो रहते हैं उनको पता है। इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, वो अभी आगे मैं बताता हूँ। फिलहाल इसको कंप्लीट कर दूँ आपकी। तो ये इधर उधर डॉक्टर को दिखा रहा है। और एक यहाँ पे सोखा है, भाई अपने लैंग्वेज में मैं सोखा ही कहूँगा, ओझा सोखा जिसको क्या बोलते हैं, झाड़ फूक वाले। तो यहाँ पे है वो, यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, नंबर लगता है, अपॉइंटमेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वो दिखाता है और पता नहीं क्या वो फूक के पानी में देती है, वो पिलाता है। बहुत सारा पैसा लेती है, 500 रियाल, 1000 रियाल, यानी 500 रियाल का 10,000 रुपये हो गया भाई साहब, और 1000 रियाल का 20,000 रुपये हो गया। तो इतना पैसा वो लेती है और पता नहीं क्या देती है, पानी वगैरह। अभी छोटा सा पानी दिया है, मैं फ़ोटो शेयर कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या उसी में दिया है। तो उसी से पता नहीं कैसे, मुझे जहाँ तक लगता है भाई साहब कि जो बहुत पैसे वाला होता है, जो बहुत अमीर होता है, वो इन सब चीज़ में बिलीव नहीं करता होगा, जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मुझे पता है। और जो थोड़ा कमज़ोर तबके के लोग होते हैं ना, वो बहुत सारा झाड़ फूक इधर उधर इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान लगाते हैं। तो भाई मेरे कहने का मतलब, बुरा मत मानिएगा, अपना अपना विश्वास है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है वही ये सब चीज़ बता रहा हूँ। बाकी आपकी जैसी मर्जी, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना मानो या मानो, जो भी कुछ करो वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है और मैं देखा तो मैं बिलीव नहीं कर रहा था। बहुत दिनों से मैं बिलीव नहीं कर रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर अभी उसी के चक्कर में कफिल ने फ़ोन किया कि जाओ वहाँ पे सामान देगी, वही लेके आओ। तो मैंने सोचा इस पर एक आपसे बात भी कर लो, जानकारी भी दे दो। अच्छा, ये सब चीज़ पता नहीं मायने रखती है कि नहीं रखती, कुछ हल्का फुल्का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा जो सही होगी। ये मुझे भाई अब
मैं क्या ही बताऊँ, इसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ। ना तो मैं कभी इन सब चक्कर में पड़ा और ना ही कभी ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, ना कभी ऐसा कोई सामना हुआ। जबकि मैं ऐसा काम किया हूँ कि अब क्या ही बताऊँ, सब कुछ बता भी नहीं सकता। मतलब जहाँ लोग बोलते हैं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं वहाँ गया हूँ बिंदास, कोई टेंशन ही नहीं मुझे। तो ऐसा कुछ हुआ और मेरे समझ में आया कि आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वह सऊदी में ये सब नहीं होता, वहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई साहब सऊदी में ये हो रहा है और मैं बता रहा हूँ। मैं भी सामान ले जा रहा हूँ, ले आ रहा हूँ, तो मैं कैसे कह दूँ कि नहीं होता। तो जो डॉक्टर की बात हमने बताई कि जो यहाँ पे रह रहा है, कितने अच्छे डॉक्टर हैं उन लोगों को पता है। ये मेरे ही साथ हुआ ऐसा, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कहानी है सन 2018-19 की शायद हाँ, मैं 19 में ही गया था घर लास्ट बार। तो मुझे 18 में क्या हुआ कि मेरा कमर से नीचे जो है, कभी कभी ऐसा होता था कमर के नीचे मेरा बहुत पेन होता था, बहुत दर्द होता था और पैर वैर रख नहीं पाता था, मैं ड्राइव कर ही नहीं सकता था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं यहाँ पे कम से कम 1500-2000 रियाल का दवाई करवाया। इतना प्रॉब्लम होता था कि मान के चलो गाड़ी चलाने में मतलब असंभव जिसको बोलते हैं, गाड़ी चला ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे काफ़ी इलाज किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। कुछ दिन ठीक रहता था, कुछ दिन फिर वैसे ही प्रॉब्लम, तो फिर कुछ दिन ठीक था। उसी दौरान मेरे काफ़ी जो है एग्जिट मारा, मैं घर चला गया। घर पे भी कितने अच्छे डॉक्टर हैं क्या ही बताएं। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में मैं शेयर नहीं कर सकता। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने पर्सनल उस चीज़ को अनुभव किया है, उसके बारे में क्या बोलूं, कुछ बोलना उचित नहीं है। हुआ क्या कि मैं अपने यहाँ गया तो मेरे यहाँ के एक फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर शुक्ला, मैं नाम ले रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फेमस डॉक्टर हैं, उनके यहाँ गया तो उन्होंने जांच पड़ताल किया। उन्होंने बोला कि आपके पता नहीं क्या चेक को क्या बोला कि अंदर जो है फुंसी या फोड़ा वगैरह पता नहीं क्या बन रहा है, अल्ट्रासाउंड करवाओ। अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके बाद 2,500-3 हज़ार का दवा लिख दिया उन्होंने। मैं लेके गया दवा घर पे गया। ये कहानी शायद मैं किसी वीडियो में शेयर किया हूँ। घर गया तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, घर उठ नहीं सकता था, अकेले में चल नहीं पा रहा था, इतनी प्रॉब्लम हो गई। कमर से नीचे मेरा एकदम काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद मेरे यहाँ एक दादाजी हैं, आते रहते हैं कभी, तो वो आए। उन्होंने बोला कैसे हो, मैंने कहा यही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा यार तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैंने बोला है, इतना बड़ा डॉक्टर सब कुछ लिख पढ़ के दे दिया और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। तो बोले हाँ कुछ नहीं हुआ है, फला जगह जाओ, वहाँ पे तुमको सही कर देंगे। तो मैंने कहा भाई पैसा लगना नहीं है 1 रुपये, चले ही जाता हूँ, क्या दिक्कत है। हालांकि बुजुर्ग हैं, उनकी बात विश्वास करना ही है। मैं वहाँ गया भाई साहब, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने एक दिन उन्होंने उल्टा लिटा करके नस फोड़ी मेरी पैर की, पता नहीं कैसे पूरा नस फोड़ा। मुझे तुरंत आराम मिल गया। उसके बाद वो 2 दिन बाद बुलाया, फिर मैं गया, 2 ही दिन उन्होंने नस फोड़ा। आज तक 3 साल हो गया, आज तक कोई भी प्रॉब्लम मेरे पैर में या कहीं भी नहीं आई। जितना सारा दवा था मैं तुरंत ले जाके मेडिकल स्टोर पे रिटर्न किया। स्टोर पे जब मैं गया रिटर्न करने तो बोले कि भाई इसमें 10% डॉक्टर का जो है कमीशन है। मैं क्या करूँ बताओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, काट के कमीशन दे दो। चाहता तो मैं बवाल कर देता, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो है जैसे है दिल में रखो, फालतू में उलझने की क्या मतलब है। हालांकि वो डॉक्टर ऐसे थे कि थोड़ा वहाँ से मैं कुछ मेजर इलाज करवाया हूँ फैमिली में अपने, इसी वजह से मैंने कहा चलो 2-4-10 हज़ार के लिए क्या लफड़ा करना। चाहता तो लफड़ा कर देता, फिर मैंने नहीं किया। लेकिन तब से दिमाग में वो चीज़ मेरे बैठ गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर उसी जगह मैं किसी बाबा के ओझस होकर के यहाँ चला गया होता झाड़ फूँक करवाने के लिए, फिर तो ठीक हो गया होता मैं और अच्छे से। तो दोस्तों यही था, मैंने सोचा शेयर कर दूँ आप लोगों से। तो वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी की एक्चुअल चीज़ है, हकीकत है, कैसी लगी आप लोगों से आप लोग कमेंट में बताइएगा। और कितने लोग ये अभी भी मानते हैं कि सऊदी में झाड़ फूँक वगैरह नहीं होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है जो आप लोगों से हम हमेशा बार वीडियो में करता हूँ
कि आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके भाई को अपने सपोर्ट करिए भाई। सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।